नमस्कार बच्चों। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने चेन रूल के बारे में पढ़ा था और कुछ इम्पॉर्टेंट उसके क्वेश्चंस करे थे। लॉग की मैंने कुछ आपको प्रॉपर्टीज़ भी सिखाई थी। आज अपन फोकस करेंगे कि लॉग के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। और वैसे आपको लॉग की प्रॉपर्टी याद रहनी चाहिए। हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी थी। लॉग m प्लस लॉग n को क्या कहते हैं? लॉग m इंटू n। लॉग m माइनस लॉग n को लॉग m बाय n और n लॉग m को लॉग m की पावर n। ये 3 प्रॉपर्टी थी। अब इनको अप्लाई कैसे किया जाता है वो समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन में ना बच्चों 4 तरीके के फॉर्मेट है। आप वो 4 समझ गए ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखो, खुद से जवाब दो। जैसे सपोज करो x स्क्वायर आ गया या 2 की पावर x आ गई, दोनों अलग फॉर्मेट हो गए। या सपोज करो कि आपको दे दिया मैंने 2 की पावर 2, ठीक है, और यह मैंने आपको दे दिया x की पावर sin x। अभी टोटल 4 फॉर्मेट है। अब पहला वाला फॉर्मेट देखो, ये क्या है? x टू द पावर n। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास में। x टू द पावर n क्या होता है? nx n माइनस 1। मतलब इस तरीके के फॉर्मेट के लिए फॉर्मूला है। ये क्या है बच्चों? a टू द पावर x। अब a टू द पावर x का फॉर्मूला क्या है? a टू द पावर x इंटू लॉग a। मतलब इसके लिए भी फॉर्मूला है, इस फॉर्मेट के लिए भी। ये क्या है? कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट। अभी यहाँ कुछ भी हो सकता है, जैसे पावर 2 की जगह 20 ले लो, ठीक है, या फिर उसकी जगह कुछ भी ले लो जो आपकी इच्छा हो, a ले लो। तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। अब ये जो है बेसिकली वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। अब वेरिएबल की पावर वेरिएबल का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। अपन इसको ऐसे नहीं कर सकते कि x की पावर n है और मैं ऐसा कर दूं nx n माइनस 1। ये गलत हो गया। अब ये गलत क्यों है? क्योंकि x की पावर n में n कांस्टेंट होना चाहिए, जबकि यहाँ पर ये क्या है? वेरिएबल है। समझ गए? तो इस टाइप का जो फॉर्मेट है उसके लिए अपने को लॉगरिथम को काम में लेना होता है। समझ गए? ये क्लियरिटी आ गई। अब देखो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं अपन। तो सपोज बच्चों अपन ने ले लिया, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, x टू द पावर sin x। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? इसको y के इक्वेट करेंगे, y इज इक्वल टू, ठीक है, और अब दोनों साइड लॉग अप्लाई कर देंगे। दोनों साइड अपन लॉग अप्लाई करते हैं, ठीक है बच्चों। अब ये क्या बन गया बच्चों? log m टू द पावर n। तो log m टू द पावर n क्या होता है? n log m, और इधर क्या है? log y, ठीक है। अब ये क्या बन गया? u इंटू v। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अपन। तो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाय एंगल। और अब एंगल का करना है, y का किया तो dy बाय dx। ये क्या है? u इंटू v। साइन का करेंगे तो cos x, उस टाइम पे log x एज इट इज, प्लस अब sin x एज इट इज, log x का किया तो 1 अपॉन x। कौन सा रूल है ये? u इंटू v। इस y को इधर ले जाओ बच्चों, तो dy बाई dx का हो गया y इंटू, ये अंदर आपने जो कुछ भी लिखा है। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस यहीं तक रखना है अपने आपको। और अब फाइनली y का वैल्यू क्या है? x टू द पावर sin x। तो नेक्स्ट लाइन में आप क्या करिए? इस y की जगह पे लिख दीजिए x टू द पावर sin x। आया समझ में? कितना सिंपल था। तो ये फॉर्मेट पहचानना है बस अपने को, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। ये पहला फॉर्मेट हुआ, ठीक है, समझ गए? अब देखिए दूसरा फॉर्मेट सिखाता हूं मैं आपको, जहां पे लॉग अपन काम में लेते हैं। अब सपोज करो क्वेश्चन है x टू द पावर cos x प्लस sin x की पावर 10x, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या है बच्चों? वेरिएबल की पावर वेरिएबल, और ये भी क्या है? वेरिएबल की पावर वेरिएबल। तो सबसे पहले अपन इसको y के इक्वेट करेंगे। ये फॉर्मेट नंबर 2 है। हम यहाँ पर डायरेक्टली लॉग अप्लाई नहीं कर सकते,
समझ रहे हो? क्यों नहीं कर सकते? सपोज मैं डायरेक्टली लॉग लगाता हूँ, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो इस पूरी टर्म को मैंने m मान लिया, इस पूरी टर्म को मैंने n मान लिया, तो ये क्या बन रहा है? log m प्लस n। अब बताओ log m प्लस n जैसा तो कोई फॉर्मेट ही नहीं है, हमने ऐसा कोई फॉर्मेट ही नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा है log m प्लस log n। तो इसका मतलब ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है? क्या करेंगे अपन बच्चों इसके लिए? अपन अजम्पशन मानते हैं कि लेट इसको u मान लो, ठीक है, और इसको v मान लो। एक को अपन ने u माना और एक को अपन ने v माना, अज्यूम किया है। तो ये क्या हो गया बच्चों? u प्लस v। नाउ डिफरेंशिएट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है? तो ये बनेगा, इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? अब इसको लो u को। अब आप समझ गए ये क्या है? वेरिएबल की पावर वेरिएबल, ठीक है? अब आप अप्लाई करो लॉग बोथ द साइड, ठीक है? ये क्या है? लॉग m की पावर n, तो पावर नीचे आ जाएगी, तो यहां अपन ने इसमें पावर नीचे लिख दी। और ये क्या है बच्चों? log u। और अब अपन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है? तो log का करेंगे तो क्या आएगा? 1 बाय एंगल, और u का किया तो क्या बनेगा? du बाय dx। यहां पे क्या है? u इंटू v। कॉस का करते हो तो क्या आएगा? माइनस का साइन, उस टाइम पे log x एज इट इज, प्लस cos x एज इट इज, log x का किया तो 1 बाय x। और अब आप u को उधर ले जाओ, तो du बाई dx क्या बन गया बच्चों? u इंटू ये अंदर जो कुछ भी है, ठीक है? मैं लिख देता हूं इसको, क्या आ रहा है? माइनस साइन log x प्लस cos x बाय x। और फिर नेक्स्ट लाइन में आप u का वैल्यू पुट कर दो, मैं यही कर देता हूं। u का वैल्यू कितना है? x टू द पावर cos x। तो ये क्या बन गया? du बाई dx। इसे इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं, ठीक है? अब ठीक इसी तरह आप इस v को लो, sin x टू द पावर 10x। अगेन वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो अपन क्या करेंगे? log अप्लाई करेंगे दोनों साइड। तो log, और इधर भी बच्चों क्या लगाया अपन ने? log लगाया, ठीक है? तो log m टू द पावर n बन गया ये। इसको क्या बोलेंगे अपन? n, मतलब पावर नीचे आ गई, log n। और अब अपन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पहले log का करोगे तो क्या आएगा? 1 बाय एंगल, और एंगल का dv बाय dx। इधर क्या है? u इंटू v। 10x का क्या होता है बच्चों? sec स्क्वायर x। उस टाइम पे ये वाली टर्म एज इट इज, प्लस अब 10x एज इट इज, इस log का करेंगे तो क्या आएगा? 1 बाय एंगल इंटू एंगल का करेंगे तो cos x। और अब आप इस v को उधर ले जाओ बच्चों, dv बाय dx। v को उधर ले गए, sec स्क्वायर x log sin x, प्लस आप चाहो तो इसको देखो, cos बाय sin क्या होता है? cot। और आपको पता है cot इंटू 10 करने पर क्या आता है? 1। दोनों कैंसिल हो जाते हैं एक दूसरे से। और फाइनली v का वैल्यू पुट कर दो। v का वैल्यू क्या था? sin x की पावर 10x। समझ गए? यहां तक क्लियर हो गई बात? ये क्या बन गया बच्चों? इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखिए, आपके पास du बाई dx की वैल्यू भी है और dv बाई dx की वैल्यू भी है। इन दोनों वैल्यू को अपन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। समझ गए? इसको नोट कर लो पहले आप पॉज करके, ठीक है? अब देखो, अब अपन को कुछ नहीं करना, इनकी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। यहां लिख देंगे अपन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ 2 and 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो dy बाई dx क्या है? du बाई dx। तो वैल्यू क्या आ गई? x टू द पावर cos x, ब्रैकेट में माइनस साइन log x प्लस cos x बाय x, प्लस dv बाई dx की वैल्यू ये रही, क्या है बच्चों? sin x की पावर 10x, इधर sec स्क्वायर x log sin x प्लस 1। हो गया सॉल्व? समझ में आ गया सेकेंड फॉर्मेट? इस प्लस की जगह अगर यहाँ माइनस होता तो हम यहाँ पे माइनस लगा देते। समझ गए? तो एक तो केस कौन सा हो गया? सिंगल सिंगल वाला।
और सेकेंड फॉर्मेट क्या है जिसमें बीच में प्लस माइनस चल रहा हो। ठीक है, अब तीसरा केस देखते हैं अपन, और कहाँ लॉग को अपन काम में लेते हैं। अगर कभी कॉम्प्लिकेटेड चीजें आ जाए, ठीक है ना, तो भी अपन लॉग को यूज करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड कैसे समझना, जैसे मान लो क्वेश्चन है अपने पास में अंडर रूट x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ठीक है, अब ये नॉर्मल केस में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, रूट भी है, u इंटू वी भी है, u बाई वी भी है, सब कुछ आ रहा है इसमें। तो नॉर्मली सॉल्व हो तो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो पहले बच्चों अपन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे? अपन दोनों साइड लॉग काम में लेंगे, लॉग अप्लाई करिए। लॉग x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 4 5 और होल पावर हाफ। समझ गए? अब ये क्या बन गया बच्चों, लॉग पूरा अंदर वाला m की होल पावर n। तो इस पावर को नीचे उतार देंगे, प्रॉपर्टी पता ही है, तो n log m। ठीक है, सॉरी, क्योंकि log y। अब फर्दर आप देखिए कि ये log m बाई n की प्रॉपर्टी चल रही है यहां पर। तो log m बाई n क्या होता है बच्चों, log m माइनस log n। तो ये ब्रैकेट लिख के log m, ठीक है, m माइनस log n। आ रहा है समझ में? ठीक, अब देखो बताओ और भी कोई प्रॉपर्टी लग रही है यहां? अब देखो यहां भी लग रही है। कौन सी प्रॉपर्टी है? log m इंटू n। प्रॉपर्टी लगाए जाओ और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। तो log m प्लस log n माइनस, इधर भी वो प्रॉपर्टी लग रही है, सॉरी, log m प्लस log n। ठीक है, ये बने। और अब आप इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा दो। तो देखो यहां लिखते हैं अपन log बाई हाफ ब्रैकेट में log x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3। माइनस इधर भी होगा, माइनस log और माइनस log x माइनस 5। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करो। तो देखो log का करेंगे तो 1 बाई एंगल y का dy बाई dx। अब log का करेंगे तो 1 बाई एंगल ठीक है, और y को उधर ले जाओ, y बाई 2, और ये जो पीछे आप लिख कर आए हुआ एज इट इज, और आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, बस इसको यहीं पे छोड़ दो। समझ रहे हो? तो देखो जैसे कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज आएगी तो भी अपन लॉग को यूज में ले सकते हैं। तो मैंने अभी आपको फॉर्मेट में 3 चीजें बताई हैं। पहला डायरेक्ट आ जाए तो, दूसरा प्लस माइनस के अंदर आए तो, और तीसरा अगर कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आ जाए तो। समझ गए? अब अपन एक ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं जिसके अंदर डायरेक्टली dy बाई dx नहीं मिलता है। ठीक है, तो मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि सारे फॉर्मेट आपको मैं दिखा दूं। इनको अगर आप कर लोगे तो मतलब देखो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी क्वेश्चन की बहुत सारी, लेकिन इनको करने से सारी क्लैरिटी आ जाएगी, फिर आप कोई सा भी क्वेश्चन कर लो। ठीक है, और बाकी अगर कोई नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताओ कि ये नहीं आ रहा है ना, अपन उस पर करेंगे। अब देखो जैसे क्वेश्चन है x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इज इक्वल्स टू 1, और क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मान के चलो कि इसके आने के चांस तो बहुत होते हैं। ठीक है ना, तो यहां से अपने को निकालना है dy बाई dx। अब क्या दिख रहा है बच्चों? प्लस दिख रहा है। देखो कितना सिंपल अपन ने पकड़ लिया। अगर प्लस है माइनस है तो इसको क्या मानना है u, और इसको क्या मानना है, हाँ सही कह रहे हो, v। तो अपन मानते हैं लेट u ये है और v ये है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, u प्लस v इज इक्वल टू 1। अब क्या करना है इसका डिफरेंशिएशन, तो du बाई dx प्लस dv बाई dx, और 1 का क्या होता है 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख के छोड़ दो। अब इसको लो, अब तो आप समझ गए होंगे।
और जैसे जैसे समझ में आता है अपना हाथ फास्ट चलने लग जाता है ना। वेरिएबल के पास वेरिएबल, तो दोनों साइड क्या करेंगे, लॉग अप्लाई करिए। ठीक है, ये लॉग अप्लाई कर दिया अपन ने। अब लॉग यू क्या है, लॉग m टू द पावर n, तो पावर नीचे कर दिया अपन ने। अभी u इंटू वी हो गया, लॉग का करो 1/u, u का du/dx, ये u इंटू वी, y का किया तो dy/dx log x, y एज इट इज log x का किया तो 1/x। अब इस u को उधर ले जाओ, du/dx u, अच्छा बार बार आप dy/dx नहीं लिखना चाह रहे तो आप y डैश लिख दो, ये शॉर्टकट है इसका कि y डैश लिख दिया अपन ने। ठीक है, ये बोर्ड में भी एक्सेप्टेबल होता है। log x प्लस y/x, और फिर u का वैल्यू पुट कर दो। u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है x टू द पावर y। ठीक है बच्चों, तो ये तो आ गया। अब इसको लो v को, y टू द पावर x और log अप्लाई करो। ठीक है, पॉज करके खुद से करो, खुद से क्या करो, log m टू द पावर n, तो पावर को नीचे ले आओ। अब 1/v dv/dx u इंटू वी। ठीक है, अभी मेरा मोटिव क्या है कि कोई भी बच्चे को मैथ्स में डर ना लगे, समझ रहे हैं, इसलिए अपन ये बना रहे हैं। एक भी बच्चे को डर नहीं लगे, आराम आराम से उसको देखते रहो, बार बार देखो, और कोई भी डर लगे कमेंट करो, अपन उसको और पढ़ेंगे, है ना। तो ये क्या है, x का किया तो 1 log y एज इट इज। अब x एज इट इज लॉग का करेंगे तो क्या होगा 1/एंगल, और एंगल का y का किया तो y डैश। अब इस v को उधर ले जाओ, v को ऊपर ले गए, इधर ले गए अपन, तो ये log y x y डैश बाय y। ठीक है, और फिर v का वैल्यू क्या है बच्चों, y की पावर x को पुट कर दी। ये इक्वेशन 2 थी, ये इक्वेशन 3 थी। ठीक है, यहां तक आ गई बात समझ में। मैं हट जाता हूं, एक बार आप स्नैपशॉट ले लो इसका। ठीक है, अब देखो, अब ये जो 2 और 3 है उसको आप इक्वेशन 1 में रखो। 2 और 3 को इक्वेशन 1 में रखते हैं अपन। अभी तक dy/dx आया नहीं है अपना, तो देखो ये क्या है, इसकी वैल्यू x टू द पावर y, और अंदर क्या है y डैश log x प्लस y अपॉन x, प्लस अब इसकी वैल्यू ये भी पुट कर देते हैं, इसको मैं हटा रहा हूं, है ना। इसकी वैल्यू क्या है देखो बच्चों, y की पावर x log y x/y y डैश, और राइट साइड में क्या आ रहा है 0। ठीक, अब पिछले क्वेश्चन में अपन ने देखा कि डायरेक्टली dy/dx का आंसर आ गया, इसमें तो dy/dx अंदर अंदर गोल गोल घूम रहा है, आंसर ही नहीं आया। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो दोनों से, ये इससे होगा तो x टू द पावर y y डैश log x, ये इससे हुआ तो x टू द पावर y y बाय x। अब इसको अंदर करो y की पावर x log y, और इसको अंदर करो। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कराया अपन ने। अब क्या करो, y डैश की टर्म्स को एक साथ ले लो बच्चों, है ना। तो x टू द पावर y y डैश log x, y की पावर x x/y y डैश, और इन दोनों टर्म्स को राइट साइड में शिफ्ट कर दो। ये राइट में गया तो नेगेटिव। ठीक है, समझ गए यहां तक आप बात। अब इन दोनों में से y डैश कॉमन लो, ये क्या बना, x की पावर y log x प्लस y की पावर x x/y। इन दोनों में से नेगेटिव कॉमन आ रहा है तो नेगेटिव कॉमन ले लो। ठीक है, प्लस ये सारे जो है बोर्ड में काफ़ी अच्छी वेटेज में आते हैं क्वेश्चंस, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको यहाँ नहीं छोड़ना है, अब आपको करना क्या है, थोड़ा सिंप्लीफाई करो। ये y की पावर 1 है, अगर ये ऊपर गया तो क्या बनेगा बच्चों, y की पावर -1, और ऐसे ये जो x ऊपर गया तो क्या बन गया -1। ठीक है, अब अपन एक प्रॉपर्टी जानते हैं, बेस सेम पावर्स आर एडेड। ये देखो ये हो गया, और इधर भी बेस सेम पावर्स आर एडेड, समझ गए, y-1। और अब बस लास्ट स्टेप क्या है, इसको इधर डिवाइड करा दो। जब भी एग्जाम में आता है तो 3 से 4 नंबर का तो ये आता ही आता है। ठीक है, और ये मानो कि
सिर्फ एक वीडियो के अंदर, छोटी सी इस वीडियो में आपने लॉग से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ ली। मैक्सिमम जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे के सारे आ गए। ये देखो आपको y' का आंसर आ गया। ठीक है, समझ रहे हो? अभी ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्लियर है? तो लॉग से रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चंस और उससे ऊपर के क्वेश्चंस थे, कॉन्सेप्ट थे, वो सारे बच्चों अपन ने क्लियर करे। फिर भी कोई भी डाउट हो आप इसमें कमेंट करें, और अगर समझ में आ रहा हो तो आगे फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।